सोहेल वड़ाइच साहब ने आज हमें ज्वाइन किया। सोहेल वड़ाइच साहब, शहबाज शरीफ अपेरेंटली बिलावल कह रहे हैं कि सेहतियाब हो गए हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि बिलावल के जवान कंधों पर ये जिम्मेदारी सौंपेंगे। कहीं ये बस जिम्मेदारी पासी तो नहीं होती रहेगी या फिर वाकई कुछ होगा भी और ऑपोजिशन इस मर्तबा कुछ हमें मुतहर्रिक नजर आएगी मौजूदा हुकूमत के खिलाफ? जहाँ हुकूमत पर ये दबाव बड़ा है कि वो कुछ करके दिखाए और उनके यहाँ नजर भी आ रहा है कि वो कुछ ना कुछ करने की पोजीशन है। अपोजिशन पर भी मुसलसल अवामी दबाव बढ़ रहा है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे, आप सिर्फ जुबानी जमा खर्च करते हैं, बयान देते हैं और आप कुछ करें। तो चुनाचे ये दबाव मुझे खास तौर पर महसूस हो रहा है पीपल्स पार्टी और नून लीग दोनों पर। तो ये ठीक है कि दोनों एक दूसरे पर डालने की कोशिश कर रहे हैं कि भाई आप लीड करें या आप लीड करें, लेकिन बुनियादी बात तो यह है कि इनिशिएटिव क्या लिया जाता है और कब लिया जाता है और कितना लिया जाता है। तो फिलहाल तो यूँ लगता है कि अपोजिशन भी उस दबाव में कुछ ना कुछ करने को तैयार होगी और ईद के बाद वाकई कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी नजर आएगी जो कि काफी अच्छे से कुछ जी पॉलिटिकल एक्टिविटी जो आप जिक्र कर रहे हैं, तो क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि क्या होगा? कोई मार्च होगी, कोई धरना होगा? मतलब ऑब्वियसली अगर वो मिल रहे हैं और बड़ी मुतहर्रिक हुए हैं काफ़ी देर बाद, तो कुछ प्लानिंग तो की होगी इन्होंने। क्या आपने सोचा है? मेरा ये ख्याल है कि ये जो मार्च और धरने होते हैं, मैं तो जाती तौर पर इनका मुखालिफ हूँ, क्योंकि जब ये सारी जमातें पार्लियामान में मौजूद हैं और पार्लियामान को ही मुतहर्रिक कर लें आप, और पार्लियामान के अंदर ही आप अगर एक अच्छी अपोजिशन बना लें जो कि हुकूमत को टफ टाइम दे, तो यही काफ़ी होता है। और पार्लियामान के अंदर जो सारी मूवमेंट्स हैं पहले वो उसको ऑर्गेनाइज करें। ये जो धरने और मार्च होते हैं ये थोड़ी सी इनके अंदर जो है तो ये भी जमहूरी और जमहूरी आज़ादियों का हिस्सा है, लेकिन इससे डिस्टेबलाइजेशन और अदम इस्तेहकाम और जो पब्लिक सेफ्टी है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो बुनियादी बात तो यह है कि ज्यादा बेहतर है कि ये पार्लियामेंट को फाल करें और वहां पे अपना एहतजाज या जिस किस्म की भी कंस्ट्रक्टिव अपोजिशन करनी है वो की जाए। अच्छा, नाब के मामले पर भी वड़ाइच साहब डेडलॉक बरकरार है। दूसरा, अभी शिबली फराज साहब की हम गुफ्तगू मुख्तसर से दिखा रहे थे, सहाफियों ने जब उन्से सवाल किया कि जी अपोजिशन लीडर इस तरह मिल रहे हैं, तो बड़े इल इन्फॉर्म्ड से लगे और ऐसा लग रहा था शायद उन्हें कोई परवाह नहीं है या उन्हें कोई मसला नहीं है कि अपोजिशन कुछ भी करे, कोई भी अपोजिशन रहनुमा एक दूसरे से मुलाकात करके कोई भी स्ट्रैटेजी डेवलप करें। तो हुकूमत को वाकई कोई फिक्र नहीं है अपोजिशन जो भी लाहे अमल अपनाएगी? अब नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि उनको फिक्र नहीं है। मेरा ख्याल है कि जो मुआशी दबाव आम लोगों पर पड़ता है, तो कोई भी अगर बाहर निकला तो आप देखेंगे कि चूंकि महंगाई बहुत है, आम लोगों पर मुआशी दबाव है, तो फिर इसका डर होता है, एक खदशा होता है कि लोग उसके साथ शामिल ना हो जाएं। अगर सियासी पार्टियां जरा बात करें ना तो उससे फर्क नहीं पड़ता। असल फर्क उस दिन पड़ता है जब सियासी जमातों के साथ अवाम भी शामिल हो जाए, और उसके लिए राइप है मौका कि अगर सियासी जमातों ने वाकई कोई एफर्ट लगाई तो हो सकता है कि अवाम भी निकल आए, और वो फिर खतरनाक होगा पीटीआई के लिए। सही, वो फिर खतरनाक होगा। नाब वाले मामले पे जो डेडलॉक है, आपको लगता है उस मामले में कोई पेशरफ्त हो सकेगी? देखिए, मैं सजेस्टिव मैं बात कर सकता हूँ कि ये डेडलॉक नहीं होना चाहिए। पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना, और हमेशा जो दुनिया भर में जो लेजिस्लेशन होती है गिव एंड टेक पे होती है। डेडलॉक जो है ये पार्लिमानी निज़ाम के लिए, जमहूरियत के लिए ये कोई अच्छा साइन नहीं होता। डेडलॉक को तोड़ना चाहिए और एक दूसरे के साथ अफहाम तफहीम से आगे बढ़ना चाहिए। FATF का मामला है, सारी दुनिया का हम पर दबाव आ सकता है, हम आइसोलेट हो सकते हैं। नैब का मामला है जिससे पे सारी सियासी पार्टियां आपस में बटी हुई हैं। लाजमी तालीम का मामला है। इतने अहम मौज़ूआत हैं और उनको सिर्फ जो ज़ाती अना और पार्टी फुरुआत जो हैं उनकी वजह से डेडलॉक नहीं आना चाहिए। एक इज्तिमाई मफाद होता है, कौमी मफाद होता है, उसके तहत लेजिस्लेशन होनी चाहिए। चलें, छोड़ें वड़ाइच साहब ये सियासी बातें। आप मुझे बताएं, आपने बकरा ले लिया या आप कुर्बानी ऑनलाइन कर रहे हैं इस दफा? नहीं, मैं जरा मुख्तलिफ मेरा तरीका है कई सालों से। वो ये है कि जो जिस कसाई से हम गोश्त लेते हैं उसी को पैसे पहुंचा देते हैं, वो ईद वाले दिन सुबह सुबह करके और फिर हमें गोश्त पहुंचा देता है। तो वो तो दिखा तो देता है आपको बकरा कि नहीं दिखाता? जरूर देखता है। दिखा देता है। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का।